अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैंने सोचा क्यों ना आज मटन और आलू की रेसिपी बना ली जाए। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये कुकर में ऑयल डाल के रख दिया है। अब इसमें मैं ज़ीरा, 2-3 लौंग और ये काली मिर्च डाल के इन्हें थोड़ा सा सौते कर लूँगी। बस थोड़ा सा आपने इन्हें सौते कर लेना है। उसके बाद आपने 2 बड़े साइज के प्याज डाल देने हैं और इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए व्यूअर्स, प्याज जो हमारा है वो गोल्डन हो चुका है। अब इसमें मैं मटन डाल देती हूँ। इसमें मटन डाल देते हैं और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल देते हैं। और थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई कर लेते हैं। देखें व्यूअर्स, 5 मिनट मैंने मटन को अदरक और लहसुन के पेस्ट में भून लिया है। अब मैं इसमें 2 टमाटर डाल देती हूँ। नमक डाल देते हैं। देखें व्यूअर्स, मटन को मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट में भूनकर अब टमाटर डाल दिया है। लाल मिर्च, नमक और हल्दी भी डाल दी है। अब इसे हल कर लेते हैं। और मज़ीद इसकी भुनाई कर लेते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। देखें व्यूअर्स, हमारे मटन की भुनाई मसाले में बहुत अच्छी तरह से हो गई है। तो अब मैं पानी डालकर तकरीबन 1 बड़ा कप पानी डाल के मैं इसे 4 से 8 मिनट तक प्रेशर दे देते हैं। पानी थोड़ा मैंने और डाल दिया है। अब इसे प्रेशर लगा देते हैं ताकि जो मटर हमारा है वो अच्छी तरह से गल जाए। देखिए व्यूअर, 7 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल दिया था। तकरीबन 80% हमारा जो गोश्त है ना वो गल चुका है। अब मज़ीद मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा और पका लेती हूँ। ये मैंने आलू हैं जो बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हैं व्यूअर। देखिए, इसमें अब वो मैं शामिल कर रही हूँ और इसे पका लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने आलू और मटन की बुनाई अच्छी तरह से कर ली है। दोनों चीज़ों ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ।
और इसे थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। अच्छी तरह से इसे हल कर दें और मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि जो इसका शोरबा है वो गाढ़ा हो जाए। देखिए व्यूअर्स, हमारा मटन और आलू की सालन बिल्कुल तैयार है। ये मैं सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ, ये धनिया डाल देते हैं। बहुत ही खुश जायका बनी है हमारी आंटी। आपने भी इस तरह ज़रूर बनानी है। व्यूअर्स, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। आप चाहें तो इसे नान के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप वाइट चावल बना लें, बहुत ही खुश जायका लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मटन और आलू का सालन कैसा लगा। मेरी तरफ से मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को अल्लाह हाफिज़।